ओम शांति 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 है। साथियों, भारत व्रत और त्योहारों का देश है। शायद ही कोई एक ऐसा हफ्ता भी बीतता होगा पूरे वर्ष में जिसमें किसी न किसी प्रकार का कोई व्रत, कोई उपवास, कोई त्योहार ना पड़ता हो। और एक बात, चूंकि मैं कमेंट्स से ही हमें कई नए आइडियाज मिलते हैं, तो एक बात संपूर्ण दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि शायद 100 में से 80 लोगों को यह बात पता नहीं है कि व्रत और उपवास ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी हो, कुछ लोगों को ना भी पता हो। तो उपवास को भी व्रत मान लिया जाता है, जबकि व्रत एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और उपवास उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जिस दिन भी व्यक्ति उपवास करता है, अब ये उसके स्वयं के ऊपर है कि वो किसी एक समय भोजन करे या फिर वो दिन भर फलाहार पर आश्रित रहे, या हो सकता है कि वो व्रत ऐसा कठोर करे कि जिसको निर्जल व्रत हम कहते हैं। परंतु पूछने पर वो कहता है कि मैंने व्रत किया है, जबकि वो व्रत संपूर्ण रूप से ठीक मायनों में नहीं कहा जा सकता। तो आज आइए जानते हैं कि व्रत और उपवास में बेसिकली अंतर क्या है और कौन कौन सी ऐसी सावधानियां जो व्रत के दौरान हमें बरतनी चाहिए यदि हम जिस मनोकामना के लिए व्रत कर रहे हैं उसको पूर्ण होते शीघ्र ही देखना चाहते हैं। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपवास की, क्योंकि यदि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कहीं पर भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। उपवास, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ केवल मात्र भोजन से संबंधित है, भोजन न ग्रहण करना। देखिए, जो भी हमारी दिनचर्या है, हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होती है। कोई डायरेक्ट लंच करता है, कोई ऐसे भी हैं जो ब्रेकफास्ट, लंच और उसके बाद में डिनर करते हैं, कई ऐसे भी हैं जो हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहते हैं। तो हमारी या किसी भी जीव की जो भोजन की दिनचर्या है उसमें किसी प्रकार से भूखे रहते हुए हम यदि कोई कार्य, कोई कृत्य करते हैं तो इसको उपवास करते हैं। तो उपवास का सीधा सा संबंध भोजन के पैटर्न से है, ठीक है। और ये व्रत का एक हिस्सा है। ये तो बात हो गई उपवास की। अब व्रत क्या है? व्रत का जो शाब्दिक अर्थ है वो शपथ से, संकल्प से संबंधित है। मैं ये व्रत लेता हूं, मैं ये प्रण लेता हूं कि ऐसा ऐसा होने तक मैं ऐसा ऐसा आचरण करूंगा। यदि कोई विद्यार्थी है जो सिविल सर्विस की यदि तैयारी कर रहा है तो वो ये व्रत लेता है कि मैं जब तक एक IAS अधिकारी नहीं बन जाता तब तक मैं किसी भी प्रकार के हॉलीडेज, शादियां, इन सबको अवॉइड करूंगा। ये मैं व्रत लेता हूं ताकि वो पढ़ाई को ज्यादा समय दे सके। कोई यदि बिजनेसमैन है वो ये व्रत ले सकता है कि मैं इस टारगेट को जब तक पूरा ना करूं तब तक मैं कठोरता पूर्वक अपने दुकान को, संस्थान को 12 घंटे रोज दूंगा। ये 12 घंटे रोज देना उसने एक व्रत लिया है। तो व्रत का अर्थ सीधा सा, व्रत का खाने पीने से कोई मतलब नहीं है। व्रत संकल्पना है, व्रत एक प्रतिज्ञा है, व्रत एक संकल्प है जो व्यक्ति अपने मनोकामना के लिए या जो उसके दिल में है उसको पूर्ण करने के लिए करता है। अब चाहे कोई भी व्रत हो,
व्रत अधार्मिक भी हो सकता है। देखिए, जो लड़का IAS अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहा है उसका भगवान से, स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई करता है। तो व्रत का सीधे सीधे धर्म से कोई लेना देना नहीं। हालांकि हमने उसको अपनी सुविधा के लिए नाम दे दिया है। तरह तरह के जो व्रत हमारे सिस्टम में आते रहते हैं, चाहे कोई भी व्रत हो, चाहे वो धार्मिक व्रत हो, अधार्मिक व्रत हो, उसकी कुछ शर्तें हैं। यदि उन शर्तों को आप पूरा नहीं करते, उन नियमों को पूरा नहीं करते, तो वो व्रत आपको कभी भी फल प्रदान नहीं कर सकता। जो भी आपने व्रत लिया है उस दौरान आपकी जो आचरण है वो सात्विक होना चाहिए, बिल्कुल सात्विक आचरण। चाहे वो भोजन की बात हो, बातचीत हो, आपकी वाणी हो, वो सात्विक होनी चाहिए। क्रोध से आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का लोभ या लालच आपको नहीं करना चाहिए। आलस्य को पूर्ण रूप से आपको त्याग देना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो पूरे मन, वचन और कर्म से, ये सभी में अनिवार्य है, चाहे कोई भी आप व्रत कर रहे हो। यहां पर आज हम जनरलाइज्ड डिस्कशन कर रहे हैं। और जो भी आप व्रत लेते हैं, जैसे कि जो बहनें हैं, जब उनका विवाह संपन्न नहीं होता है तो वो 16 सोमवार का व्रत लेती हैं कि मैं 16 सोमवार कंप्लीट करूंगी। तो अगर मान लीजिए कि 6 सोमवार करने के बाद में उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आ जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो बाकी के सोमवार न करें। जो आपने व्रत लिया है, फिर वही तो व्रत है ना, संकल्प है, शपथ है, वो आपको पूर्ण करना ही करना है, जो भी उसकी शास्त्र सम्मत विधि है। और एक भारतीय के लिए वैसे तो प्रति सप्ताह यदि वो कोई ना कोई व्रत करता है, क्योंकि व्रत में उपवास ऑटोमेटिकली शामिल हो जाता है, तो उसकी पाचन क्रिया के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम 7 दिन सुबह और शाम केवल खाने का कार्य करते रहेंगे तो हमारे जो पाचन तंत्र है उसको कभी भी एक प्रकार से निरंतर वो कार्य करता रहता है, तो उसको अपनी, जैसे समय समय पर हर चीज को सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, तो पाचन तंत्र थकान में ना आ जाए, इसके लिए हमें उसको 1 दिन का रेस्ट देना चाहिए। और यदि आप प्रति सप्ताह नहीं कर सकते तो कम से कम 1 माह में एक जो है व्रत आपको जरूर करना चाहिए जिसमें उपवास शामिल हो। यहां पर अब कंफ्यूज होने की स्थिति नहीं है। कई बहनों का ये प्रश्न रहता है कि आचार्य जी, हम मासिक धर्म में हैं, ऋतुकाल में हैं, तो हम पूजन तो नहीं करेंगे पर हम उपवास कर लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं। सारी बहनें, माताएं कान खोल करके सुन ले कि जब आप ऋतुकाल में हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिए, किसी भी स्वरूप में। कि आज करवा चौथ है तो मैं चांद की पूजा नहीं करूंगी पर मैं भूखी रह जाती हूं। चिंता है उनको अपने पतिदेव की आयु की, पर ऐसा नहीं करना है आपको। ऋतुकाल में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कृत्य पूर्ण रूप से अधार्मिक है, बल्कि उसको धृष्टता भी कहा गया है। अच्छा, कई बार यह भी होता है कि कुछ सर्टेन दिनों के लिए जो व्रत है वो हमने संकल्प तो ले लिया, पर बीच में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हमसे हो गई, क्रोध हमने कर लिया, ब्रह्मचर्य का नाश कर दिया। तो इस प्रकार की जब भी कोई त्रुटि हो जाती है तो इसका पश्चाताप आप लगातार 3 दिनों तक फलाहार पर रहिए, ऐसा ये भी शास्त्र सम्मत बात है, तो उससे वो पश्चाताप हो जाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हम भूखे तो रह सकते हैं पर हम बोले बिना नहीं रह सकते। हमारी सारी इंद्रियों में से जिह्वा एक ऐसी इंद्री है जो बहुत मुश्किल है उसको कंट्रोल करना। तो जो भी आपके व्रत का समय है उस दौरान आप कोशिश करें कि मौन रहे। अब दिन भर तो मौन नहीं रहा जा सकता, तो कम से कम 1 घंटा मौन आपको जरूर रहना चाहिए। ये प्रत्येक व्रत का अनिवार्य लक्षण आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, व्रत के दौरान जो भी हम सेवन करते हैं, जिसको सहगार
या जो फलाहार हम कहते हैं वो या तो आपके स्वयं के कमाए हुए धन का हो, आप स्त्री हैं तो आपके पति के कमाए हुए धन का हो, आप कंवारी हैं तो आपके पिता के कमाए हुए धन से आप उसका सेवन करें। किसी और का यदि आप ग्रहण करेंगे तो बिल्कुल भी शास्त्र सम्मत बात नहीं मानी गई है। और दूसरी, जैसा कि अभी हमने बात की कि 24 घंटे का व्रत करने की स्थिति में यदि आप नहीं हैं, गर्भ अवस्था के दौरान या किसी बीमारी के दौरान या अन्य किसी कारण से, तो आप सूर्य अस्त तक, ये यूनिवर्सल नियम है, आप सूर्य अस्त होते ही जो व्रत है उसकी समाप्ति कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी कुछ जानकारी जो व्रत और उपवास में जो कंफ्यूजन हो जाता है आमतौर पर, उसको क्लियर करने के लिए। और मुझे पूरी आशा है कि आपको इन दोनों का अंतर भी समझ में आ गया होगा, और साथ ही कुछ जो नियम है जिसके लेकर के हमें कई प्रश्न, कई जिज्ञासाएं रहती है, वो भी आपकी ज़रूर शांत हुई होगी। तो आज साथियों बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए